हेलो डियर लर्नर्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बताए, पैराजम्बल्ड के, और उसके टिप्स और टेक्निक्स बताई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आपने कुछ एक्सरसाइज लगा भी ली होगी, ठीक है ना? क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं और अच्छे करते हैं। तो चलिए पार्ट 2 में आपको बताता हूँ, जिसमें स्पेशल फोकस हमने रखा है सीजीएल मेन, बैंक पीओ, सीडीएस और कैट के एग्ज़ाम को लेकर के। इसके साथ साथ में और भी सारे एग्ज़ाम्स में आपका फ़ायदा करेगा। ये पैराजम्बल अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो ये माना जाएगा कि आप आरसी हैं और इसमें कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए कि इसको आगे हम बढ़ने से पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वैक इंग्लिश यूट्यूब पर जाकर के सर्च कर सकते हैं या इस वीडियो को देखते हुए भी आ जाएगा, तो सर्च करके या फिर डायरेक्ट आप लिंक मिलेगी, उस पर जाकर के आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तब भी आपको क्या अच्छा लगता है, क्या चाहिए, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि आपके लिए हम लोग वर्क करते हैं तो कम से कम आपका सपोर्ट इतना ज़रूरी है। तो चलिए बेसिक कुछ बताया हमने, इजी क्वेश्चंस लिए, अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ाया है, ठीक है ना? उस हार्ड क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आ जाते हैं सीधे पॉइंट पर और देखते हैं आपके एक्सरसाइज 1 में बताया गया है ABCDE सेंटेंसेस हैं और इसमें आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो इसमें बस आपको लिंक करना आ जाए और ये पूरे का थीम एक बार में समझ में आ जाए तो आई थिंक आप पूरा कर ले जाएंगे। तो इसमें आपका सेंटेंस ए है, यूएस की कुछ यूएस के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? इन द यूएस अबाउट 12 मिलियन पीपल आर होमलेस, 1/3 आप, ये सब बताया गया है। यानी यूएस की कंडीशन बताई गई है कि यहाँ पर पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं इतने बच्चे % लोग, ठीक है ना? ये सारी बातें बताई गई हैं। और बी नंबर सेंटेंस में, इन कैपिटलिज्म यानी पूंजी के क्षेत्र में वेल्थ इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, कुछ लोगों के हाथ में बताया गया है। सी नंबर में, इन द वेस्ट में बताया गया है, मेन आर ओनली कैपेबल ऑफ सीइंग द एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है ना? द रिजल्टेंट, और डी वाले में बताया गया द रिजल्टेंट यानी परिणाम किसी बात का बताया गया। डेप्रीवेशन मतलब होता है अभाव या कमी, वंचित रह जाना किसी चीज़ से। और वेरिएबल इवन इन द डेवलप्ड कंट्रीज, दोस्तों यहाँ डेवलप्ड कंट्रीज आ रहा है तो डेवलप्ड कंट्रीज हो गई यूएस, यहाँ से लिंक कर दोगे, ठीक है ना? और द डोमिनेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास के डोमिनेशन के बारे में बताया गया है। टुडे इज जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन एफिशिएंसी, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या बताया गया है, तुरंत आपने देख लिया और तुरंत एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर कौन सा सेंटेंस आपका फर्स्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर सभी सेंटेंसेस को देखने के बाद में आपको ये लगता है कि आपका सी नंबर ऐसा सेंटेंस है जो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, जो किसी को फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी सेंटेंस में वही कैपिटलिज्म, वही रुपए पैसे कहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सारी बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर आपका इसलिए बी हो गया इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ठीक है ना? सॉरी बी, अच्छा, इन कैपिटलिज्म वेल्थ इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू बताया गया है। और सी में बताया गया, इन द वेस्ट मेन आर ओनली कैपेबल ऑफ सीइंग द एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स, केवल मेन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर केवल वेस्ट में केवल बाहरी चीज़ों में यानी एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग को केवल मेन ही कैपेबल होते हैं देखने के लिए, ये बताया गया है। बाकी में वेल्थ से रिलेटेड बातें बताई गई है। इसका मतलब सी वाला आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो जाएगा। दिस इज सी शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर अरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सेंटेंस है जो बाकी को फॉलो नहीं करता, बाकी सेंटेंस से इसको फॉलो करते हैं, ये सबसे अलग है, ठीक है ना? तो इसलिए हमें इसको सी को फर्स्ट मानना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इन द वेस्ट मेन आर ओनली कैपेबल ऑफ सीइंग द एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स, ये सी आपका फर्स्ट हो जाएगा। सी के बाद में अब देखो दोस्तों क्या किया जाए, इसके बाद में नाउन जाती है इन कैपिटलिज्म, यानी ये ISM वाले वर्ड नाउन होते हैं। पूंजी के क्षेत्र में वेल्थ इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, कुछ लोगों के हाथ में, कुछ लोगों के हाथ में मतलब पीपल से, मेन से बताया गया, मेन से इसको रिलेट कर दो, ठीक है ना? कुछ लोगों के हाथ में बताया गया, इसलिए बी वाला इसके बाद में आ जाएगा सेकेंड, ठीक है ना? बी के बाद में आप कर देते हैं द डोमिनेशन ऑफ द कैपिटलिज्म, यानी कैपिटलिज्म से जोड़ देते हैं कैपिटलिस्ट क्लास को। द डोमिनेशन यानी जो प्रभुत्व कायम है कैपिटलिस्ट क्लास का टुडे, वो आज जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन एफिशिएंसी, पॉपुलेशन एफिशिएंसी और इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर जो जस्टिफाई किया गया है। और जो कैपिटलिस्ट क्लास है उन्हीं का डोमिनेशन है, ये बताया गया। इसलिए ई वाला कैपिटलिज्म से कैपिटलिस्ट क्लास को जोड़ देते हैं और CBE के बाद में क्या हो जाएगा, ई वाला कर देते हैं थर्ड सेंटेंस।
ई के बाद में आपका आ जाएगा, इसका असर ये होता है द रिजल्टेंट, इसमें बताया गया द रिजल्टेंट डेप्रिवेशंस आर वेरिएबल इवन इन द डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में भी जो रिजल्टेंट डेप्रिवेशंस है वो भी अलग अलग है, ठीक है ना। डेवलप्ड कंट्रीज से यूएस को जोड़ दिया, ठीक है ना, ये डी लिया और डी के बाद में क्या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया, तो सी बी ई डी ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। और बहुत आसानी से पढ़ते समय कीवर्ड आप माइंड में रखिए और फटाफट सीक्वेंस बनाते जाइए और आंसर दे दीजिए, ठीक है ना। तो आपका सी हो गया इंडिपेंडेंट सेंटेंस, बी हो गया कैपिटलिज्म को बताया गया है कुछ लोगों के हाथ में है, और उसके बाद में ई लाया क्योंकि कैपिटलिज्म से जुड़ दिया, कैपिटलिस्ट क्लास टुडे का डोमिनेशन है हर जगह पर, ये बता दिएगा ई में। ई के बाद में डी बताया गया, डी में बताया गया कि यही जो डिप्रिवेशंस है ये केवल इंडिया में ही नहीं या बाकी देशों में ही नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज में भी है, जैसे कि यूएस का एग्जांपल दे दिया गया है। दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। दोस्तों कितना आसानी से हो जा रहा है, आपने थोड़ा सा कर लिया होगा तो बहुत आसानी समझ में आएगा, और नहीं कि भी क्या होगा तब भी ध्यान से देखेंगे तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1 हो गई। आई होप आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे और आसानी से आगे का कर डालेंगे, ठीक है। कितना आसान है भले, और जबकि पीयू मेन में आ चुका है और अच्छा सेंटेंस है। और चलिए ऐसे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2 पर। एक्सरसाइज 2 में हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 2 में क्या हो चल रहा है। एक्सरसाइज 2 में है वी एट इन्फोटेक 10 आ गया। देखो रिजल्टिंग वर्ड हो गया, बताया था पिछले वीडियो में आपको हमने कुछ रिजल्टिंग वर्ड्स, कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड्स, फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, लास्ट कौन सा होगा, इसके बारे में बताया और कैसे करते हैं सारी बातें बताया। उसके आधार पर हमने 10 को अंडरलाइन कर दिया। रिजल्टिंग वर्ड है इसलिए पहला नहीं हो सकता। इसमें बताया गया है कि वी एट इन्फोटेक दस मेक श्योर दैट आवर क्लाइंट्स रिसीव द बेस्ट एंड क्विकेस्ट सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ IT। IT के फील्ड में सबसे बेस्ट सर्विस पाते हैं हमारे क्लाइंट्स, ये बताया गया है। अब देखो बी वाले में बताया गया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, बदल गई है, अलॉट इन दिस डिकेड एंड दिस मेटामॉर्फोसिस। मॉर्फ जिस पी वर्ड में लगा हो समझ जाओ दोस्तों, उसका मतलब होता है बदलाव। मेटामॉर्फोसिस बदलाव करना, मेटा मतलब व्यापक तौर पर बहुत ज़्यादा बदलाव करना, इज एक्सटेंडिंगली क्विक, और ये बहुत जल्दी हुआ है बदलाव, ये सारी चीज़ें बदलाव हो गई हैं। द यूज़र देखो आ गया, कैन नाउ गेट द, आप पा सकते हैं गेट डिजाइन इन्फॉर्मेशन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ये बताया गया है। और न्यूअर पैकेज के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, पहले पास्ट की अपेक्षा अब और अच्छा हो गया है। और सर्च इंजन उसी का पार्ट हो गया, ये बताया गया है, ठीक है ना। और दीज इम्प्रूवमेंट्स, इसका मतलब सीधे सीधे आपको नज़र आ रहा होगा कि बी वाला आपका फर्स्ट हो जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत कुछ बदल गई इस डिकेड में, ठीक है ना। बी के बाद में अब कौन सा आ जाए, अब जब बदल गई है तो क्या बदल गया है ये बताना होगा, इसलिए इसके बाद में आ जाएगा डी वाला। और न्यू पैकेजेस आर न्यू नाउ परफॉर्म इन अ फॉर बेटर वे देन आवर क्लाइंट्स यूज टू गेट इन द पास्ट। पास्ट में यूज़ करते थे उसकी अपेक्षा ज़्यादा बदल गया है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये सारी बातें बताएगी, इसलिए डी वाला कर देते हैं। सेकेंड इसके फॉलो करेगा। डी के बाद में अब जैसे पैकेजेस के बारे में बताया गया और न्यू पैकेज के बारे में बताया गया, अब बताएंगे उसका पार्ट है सर्च इंजन। और सर्च इंजन हैव बीन अस्टाउंडिंगली पावरफुल, यानी बहुत ज़्यादा पावरफुल है टू प्रोसेस एंड फेच द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। इसके बाद में आना चाहिए आपका ई, ठीक है ना। ई के बाद में अब ये जो इंप्रूवमेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया, दीज इंप्रूवमेंट्स परफॉर्म ए रियल मैजिक इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म टू फैसिलिटेट क्विकर एक्सेस। इसके बाद में एफ हो जाएगा दोस्तों। एफ के बाद में क्या आएगा, सी आ जाएगा। द यूज़र कैन नाउ गेट द डिजाइन इन्फॉर्मेशन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ये कर दो, यूज़र अब ये पा सकते हैं, यानी ये क्या क्या चेंजेस हुई हैं अब यूज़र ये पा सकते हैं, ये बताया। सी के बाद में ये बताया गया है। अतः हम लोग जो इन्फोटेक हैं, thus make sure that our clients receive the best and the quickest services in the field of IT। आई होप आप आसानी से समझ रहे होंगे। द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी BDE FC A आएगा, एफ के बाद में क्या होगी, सी आएगी, उसके बाद ए आएगा, ठीक है ना। तो ये आसानी से आप समझ रहे होंगे। देखो ऐसे लिंक करते जाओ, और कितना भी बड़ा अरेंजमेंट क्यों ना हो, बड़ा पैर एग्जाम्पल देखते हुए कभी मत घबराना दोस्तों। जितना बड़ा होगा उतना आसान होता है करने में, जितना छोटा होता है उतना लॉजिकल होता है, ठीक है ना। और इसमें भी लॉजिक भी है, देखो मीनिंग भी आ जा रही है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी समझ में आना चाहिए, सभी बातें आनी चाहिए तब जाके हो पाता है, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा आपको प्रयास करना है, सब कुछ आसान हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज आप एक बार जल्दी से देखिए और कौन सा होगा। फिलहाल हमने आंसर नीचे लिख दिया है, लेकिन उस पर ध्यान न देते हुए आप इसमें करिए, ठीक है ना, समझाने के लिए आपको, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ समझने से मतलब है आपको कैसे करते हैं, आंसर तो आपको मिल ही जाता है और कर ले जाते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं एक्सरसाइज 3 में पार्ट 1 सेंटेंस से है, अज्यूमिंग दैट ऑल दीज रीजन्स, ये सभी कारण बताया गया है। अज्यूमिंग मतलब मानते हुए, ऑल दीज रीजन्स आर ट्रू, द फैक्ट रिमेन्स दैट देयर इज एन अर्जेंट नीड टू बैक चेक द सिलेक्टेड कास्ट।
अर्जेंट नीड है सिलेक्टेड कास्ट को चेक करने की और इनिशिएट सुटेबल मेजर्स की। सम पीपल एट्रीब्यूट, ये बताया गया। एट्रीब्यूट मतलब ये दिखाना या प्रदर्शित करना या कुछ बताना होता है। सम पीपल एट्रीब्यूट इट किसको, ये देखना होता है। इट किसको बताया गया, टू द इंक्रीजिंग ग्रीडीनेस अमंग द मेडिकोज। कुछ लोग बता रहे हैं कि इंक्रीजिंग ग्रीडीनेस अमंग द मेडिकोज जो है वो इसका कारण है, तो ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि इट आ गया है। द इम्पैक्ट ऑफ दीज मीजर्स आ गया, ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता। दीज मीजर्स क्या हैं ये आपको देखना होगा। विल बी विजिबल ओनली आफ्टर ए कंसिडरेबल पैसेज ऑफ टाइम, कुछ ही समय में देखने को मिलेगा। आगे है डी में, हेल्थ केयर कॉस्ट हैव बीन स्काईरॉकेटिंग इन आवर कंट्री। हेल्थ केयर कॉस्ट जो है हमारे देश में आसमान छू रही है। इसके जो दाम हैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के दवाओं के, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये आपका इंडिपेंडेंट इशू है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि द मीजर्स आ गया इसमें और इसमें सर्टेन अदर्स फील्ड आ गया है, इसलिए डी वाला आपका फर्स्ट हो जाएगा। डी के बाद में, ठीक है ना, क्योंकि हेल्थ केयर कॉस्ट हैव बीन स्काईरॉकेटिंग इन आवर कंट्री हो गया। उसके बाद में आपका बी आना चाहिए। सम पीपल एट्रीब्यूट इट, इसको मानते हैं। एट्रीब्यूट मतलब प्रकाशित अपना मतलब विचार व्यक्त करना या कहना। कुछ लोग मानते हैं कि डॉक्टर्स के बीच में या मेडिकोज दवा बनाने वालों के बीच में जो लालच बढ़ गई है ज़्यादा कमाने की, वो है। तो डी के बाद में इसलिए बी आ जाना चाहिए दोस्तों। बी के बाद में एफ सर्टेन अदर्स फील, देखो एट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद में एट्रीब्यूट सोचते हैं और फील करते हैं दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन पीपल्स लाइफ स्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स। लोगों की लाइफ स्टाइल और ईटिंग हैबिट में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, इसलिए ऐसा है। एफ के बाद में अज्यूमिंग, देखो इसमें हो गया था क्या, अट्रीब्यूट हो गया था, उसके बाद में फील हो गया था, उसके बाद में अज्यूम भी उसी से मिलता जुलता है। अज्यूमिंग दैट ऑल दीज रीजन्स, ये जो कारण बताए गए हैं उन्हीं को बताया गया। ऑल दीज रीजन्स आर ट्रू, द फैक्ट रिमेन्स दैट देर इज एन अर्जेंट नीड टू चेक द सिलेक्टेड कास्ट एंड इनिशिएटेड सुटेबल मेजर्स। यानी सिलेक्टेड कास्ट की बढ़ी हुई कास्ट है उसको चेक करने की जरूरत है और सुटेबल मेजर्स लगाने की जरूरत है। इसलिए डी बी के बाद में क्या आना चाहिए, हाँ एफ हम लोगों ने लिखा नहीं था, सर्टेन अदर्स फील हो गया। उसके बाद अज्यूम हो जाएगा। एफ के बाद में ए के बाद में क्या आ जाएगा, द मीजर्स, यानी जो कौन सुटेबल मीजर्स इनिशिएट किए जाने चाहिए यानी लागू किए जाने के, द सुटेबल इनिशिएट सुटेबल मीजर्स को जोड़ रहा है द मीजर्स। द मीजर्स इंक्लूड योगा क्लासेज विद एम्फेसिस ऑन फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज एंड आल्सो चेंजिंग फूड हैबिट्स, ये हो जाएगा। तो ए के बाद में लगा दोगे दोस्तों ई, और ई के बाद में बचा क्या, सी। द इम्पैक्ट ऑफ दीज मीजर्स विल बी विजिबल ओनली आफ्टर अ कंसिडरेबल पैसेज ऑफ टाइम, आसानी से दिखाई पड़ेगा। तो द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी डी वी एफ ए सी। कितना आसानी से हो रहा है, फटाफट ऐसे कर जाएं, कितने भी लॉन्ग और कितने डिफिकल्ट पर जम्बल क्यों ना हो। इट इज़ जस्ट अ पजल एंड नथिंग एल्स। ये एक पजल टाइप का होता है, गेम होता है और कुछ नहीं होता। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है दोस्तों, और इसमें मज़ा आएगा। आपको इसको रोज़ करना चाहिए। इसमें क्या होता है, आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर और सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब कुछ एक साथ आ जाता है, इसलिए सबको ज़रूर करना चाहिए। चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं एक्सरसाइज 4 पर। आज से फटाफट एक्सरसाइज 4 देख लेते हैं। इसमें सेटलमेंट इन द रियल टाइम, सेटलमेंट की बात हो रही है। इन द रियल टाइम मीन्स द ट्रांजेक्शन इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी वेटिंग पीरियड। ये इसके सेटलमेंट रियल टाइम का मतलब बताया गया इसमें। इट इज़ ए फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म बताया गया है। मोर ओवर एडिशनल क्वालिटी को जोड़ने के लिए आता है, ठीक है ना, जैसे सी इज़ इंटेलिजेंट मोर ओवर ब्यूटीफुल, तो एडिशनल क्वालिटी हो गई। एज द मनी ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन बुक ऑफ आर बी आई इट इज़ फाइनल एंड रिवोकेबल, ये बताया गया है। द एक्रोनिम बताया गया RTGS से स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और ये सब RTGS के अंदर आ रहा है जो कुछ बताया गया ऊपर। वाइल जबकि या जब से के सेंस में आता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, इसलिए ये नहीं हो सकता फर्स्ट। ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स मतलब इसमें बताया गया है द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस ऑन ए रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस। ट्रांसफ़र फंड किस में होता है, RTGS में होता है। इसका मतलब डी आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो जाएगा। और डी में क्या है, देखो ये RTGS का मतलब बताया गया है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है, बाकी में डिफाइन किया गया है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है, उसको डिफाइन किया गया है। तो सेटलमेंट क्या है पहले जानो। सेटलमेंट जानने के लिए क्या करेंगे, और इससे पहले बताएगा RTGS है क्या। इट इज़ ए फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म है, इसलिए बी कर दो। बी के बाद में क्या हो गया, इट इज़ ए फंड ट्रांसफ़र, क्या है ये, फंड ट्रांसफ़र है। और फंड ट्रांसफ़र है तो इसके बाद में आना चाहिए ट्रांसफ़र से ट्रांसफ़र को लिंक कर दो। द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस ऑन ए रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस, रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस पर होता है। तो डी के बाद में बी आएगा और बी के बाद में क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है ना। एफ के बाद में रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट पूरा इसका नाम जैसे बताया गया है। तो इसमें सेटलमेंट होता क्या है, फिर ए में डिफाइन कर दिया गया है सेटलमेंट इन द
सॉरी सेटलमेंट इन द रियल टाइम मीन्स द ट्रांजेक्शन इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी वेटिंग पीरियड, इसलिए एफ के बाद में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए के बाद में क्या होना चाहिए, वाइल ग्रास सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड विदाउट बंचिंग इट एनी अदर ट्रांजेक्शन। ए के बाद में आपका आना चाहिए ई, और ई के बाद में क्या आना चाहिए दोस्तों, मोर ओवर साथ में, या और जब देखा जाए आज द मनी ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन द बुक ऑफ आरबीआई इट इज़ फाइनल एंड इररिवोकेबल, तो ये फाइनल सेटलमेंट हो गया। तो डी बी एफ ए ई सी शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस, बस आपको मैचिंग करना आ जाए, सही वर्ड पहचानना आ जाए, लिंकिंग वर्ड्स मिल जाए, फटाफट कर डालोगे। कितना आसान होता है, देखो कितना मज़ा आ रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि ये सब कोई टफ है, डिफ़िकल्ट हैं, जबकि अच्छे लेवल के पैराजम्बल हैं और ये मेंस में पूछे गए हैं ज़्यादा क्वेश्चन, इसमें से IBPS PO में, SBI PO में, स्कैट में पूछे जा चुके हैं, वो सेंटेंसेस आप कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो कितना आसानी से हो रहा है, ऐसे आप खुद करोगे तो आसानी से हो जाएगा। एंड हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट एक्सरसाइज 5 पर, ठीक है ना। ऐसे एक्सरसाइज 5 फटाफट देख लेते हैं। इन ऑल वैरायटीज़ ऑफ ह्यूमर, ऑल वैरायटीज़ ऑफ ह्यूमर मतलब खुशी मस्ती, स्पेशली द सब्टल वन, सब्टल मतलब सबसे छोटा, इट इज़ देयर फॉर, अतः रिजल्टिंग वर्ड आ गया इसलिए पहला नहीं हो सकता। व्हाट द रीडर थिंक्स, रीडर क्या सोचता है, विच गिव्स एक्स्ट्रा मीनिंग टू दीज वर्सेस क्या हैं, ठीक है ना, इसलिए पहला नहीं हो सकता। बट आ गया कंट्राडिक्टिव वर्ड, ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता। सच अ वर्ड्स, इस तरह का जो वर्ड्स है, मे आल्सो बी इंजॉयड इन द सरफेस लेवल, सरफेस लेवल पर भी इंजॉय किया जा सकता है। नॉनसेंस वर्ड्स, देखो ये सब्जेक्ट आ गया, नॉनसेंस वर्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म बताया गया है नॉनसेंस वर्ड्स, इसलिए ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट सेंटेंस, क्योंकि इसमें दिस फुलफिल्स आ गया, इसमें हाउएवर आ रहा है, इसमें द रीजन आ रहा है, इसलिए आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला आपका हो जाएगा, फर्स्ट यही कारण है। तो नॉनसेंस वर्ड्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ लिटरेचर, हो गया सी के बाद में क्यों है, क्वेश्चन कर लो, तो द रीजन बीइंग इट लिखा है, द रीजन बीइंग इट रिक्वायर्स द रीडर टू सप्लाई अ मीनिंग बियॉन्ड द सरफेस मीनिंग, सरफेस मीनिंग किससे परे थोड़ा सा अपना क्या होता है, रीडर को अपनी मीनिंग लगाना पड़ता है समझने के लिए, इसलिए सी के बाद में एफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन किया कि इसमें बताया गया है उसके बारे में क्यों, उसका रीज़न है। सोफिस्टिकेटेड लिटरेचर का सोफिस्टिकेटेड फॉर्म क्यों है नॉनसेंस वर्ड्स, ये बताया गया रीजन एफ में। एफ के बाद में बी लगा दो, बट लेकिन कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड्स जिसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं उसके तुरंत बाद आते हैं, लेकिन सच वर्ड्स, लेकिन इस तरह का वर्ड्स में आल्सो भी इंजॉय एट द सरफेस लेवल, सरफेस लेवल पर भी इंजॉय किया जा सकता है, इसलिए बी लगा दो, सी बी हो जाएगा। बी के बाद में क्या आ जाएगा, डी आएगा। दिस फुलफिल्स द ऑथर्स मेन इंटेंशन, ये ऑथर का मेन इंटेंशन फुलफिल करता है इन सच अ वर्ड्स विच इज टू गिव प्लीजर, जो कि खुशी देने वाला है, इसलिए बी के बाद में क्या लगाओगे, डी लगाओगे दोस्तों। और डी के बाद में क्या हो गया, हाउएवर, फिर भी, इसका मतलब हो जाता है कंडीशन बताने के लिए, द रीडर हु अंडरस्टैंड द ब्रॉड इम्प्लीकेशन, जो ब्रॉड इम्प्लीकेशंस को समझते हैं, ऑफ द कंटेंट, कंटेंट के ब्रॉड इम्प्लीकेशंस को समझते हैं, एंड अलूजन को समझते हैं, फाइंड ग्रेट प्लीजर, और बहुत ज़्यादा खुशी पाते हैं, इसलिए डी के बाद में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, क्योंकि डी में इस तरह के वर्ड्स को डी में बताया गया। दिस फुलफिल द ऑथर मेन इंटेंशन को बताया गया, और सच अ वर्ड्स विच इज़ टू गिव प्लेजर, जो कि खुशी देना है, तो डी के बाद में बताया गया। हाउएवर द रीडर, ठीक है ना, ऑथर का मेन इंटेंशन भी बताया गया। हाउएवर रीडर हु अंडरस्टैंड द ब्रॉड इम्प्लीकेशंस ऑफ द कंटेंट, कंटेंट का ब्रॉड इम्प्लीकेशन जो समझता है, एल्यूजन को समझता है, वो ग्रेट प्लेजर पाता है। ई के बाद में बचा एक ए, ठीक है ना। तो इन ऑल वैराइटीज ऑफ ह्यूमर स्पेशली द सब्टल वंस इट इज़ देयर फॉर व्हाट द रीडर थिंक्स विच गिव्स एक्स्ट्रा मीनिंग टू दीज वर्सेस। सो दोस्तों कितना आसानी से हो रहा है, CFVDEA, इट वुड बी द करेक्ट सीक्वेंस। दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे सारी चीज़ें, और कैसे भी पैराजम्बल लो आपको अब टफ नहीं लगेगा, हमने दोनों पार्ट्स डिस्कशन करा दिए। और भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर 9838667755 पर सेंड कर सकते हैं, या अपने सजेशंस भी दे सकते हैं, आपके सजेशन का स्वागत रहेगा, ठीक है ना। और वीडियो में ज़रूर आप जैसा भी आपको अच्छा लगे तो अच्छा, और ख़राब लगे तो ख़राब, लेकिन कमेंट ज़रूर करें, आप लाइक करें दोस्तों अगर अच्छा लगे तो, या डिसलाइक करें अगर अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर दें, ठीक है ना, क्योंकि आपका स्वागत है, और तभी हम आपके लिए और अच्छा काम कर सकेंगे, और कर पाएंगे, और करते रहेंगे, ठीक है। सो आपको गुड लक, और अच्छे से पैराजम्बल कीजिए, और सभी एग्ज़ाम में फुल स्कोर ला करके एंजॉय कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो सुनने के लिए।
और दोस्तों में शेयर कीजिए अगर समझ में आया हो, और सब्सक्राइब जो लोग ना किए हैं उसको जल्द से जल्द कर लें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।